गया। हमारे आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स है। किस तरीके से फ्रेंड्स है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको जो है एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी काम करने के लिए, वर्क और प्ले के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? हमको फूड से मिलता है। फूड हम किसे लेते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। तो हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स से हमको फूड किस तरीके से मिलता है। प्लांट्स से हमको फूड्स किस रूप में मिलता है? वेजिटेबल्स के रूप में मिलता है, फ्रूट्स के रूप में मिलता है, सीरियल्स के रूप में, पल्सेस के रूप में, स्पाइसेस, शुगर, ऑयल। यानी वेजिटेबल तो हम लोग खाते हैं सब्जियां, फ्रूट्स फल के रूप में। उसके अलावा अनाज के दाने फूड ग्रेन्स के रूप में खाते हैं, पल्सेस दाल के रूप में, स्पाइसेस यानी मसाले के रूप में, शुगर चीनी हम लोग खाते हैं, गुड़ खाते हैं, वो भी हमको प्लांट से ही मिलता है। ऑयल और तेल भी जो है हम लोग को प्लांट से ही मिलता है। अब हम आते हैं कि वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट एज वेजिटेबल, जो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं उसके कौन कौन से पार्ट जो है हम लोग खाते हैं। तो ज्यादातर प्लांट के ज्यादातर पार्ट को हम खाते हैं। किसी के लीव्स को खाते हैं, किसी के स्टेम को खाते हैं, किसी के फ्लावर को खाते हैं, किसी के रूट को खाते हैं। अब आते हैं रूट किसका खाते हैं, जैसे रेडिश और कैरेट, ठीक है। लीव्स पत्तियां हम किसकी खाते हैं? कैबेज की खाते हैं, स्पिनच की खाते हैं, पालक की पत्तियां खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं। स्टेम किसका खाते हैं? तना किसका? पोटैटो स्टेम है, रूट नहीं है, स्टेम में आता है। इसके अलावा जिंजर है, इसके अलावा शुगर केन है। अब हम आते हैं फ्लावर। फ्लावर हम वेजिटेबल के रूप में किसको खाते हैं? ब्रोकोली है, इसके अलावा और क्या है? कॉलीफ्लावर है। आप लोग ब्रोकोली ग्रीन कलर का कॉलीफ्लावर होता है, उसी को ब्रोकोली कहते हैं, और हम कॉमन कॉलीफ्लावर तो खाते ही हैं। देन नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल के अलावा हमको फ्रूट्स भी हमको मिलता है। तो फ्रूट्स हम किस रूप में खाते हैं? फलों के रूप में खाते हैं, जैसे ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रूट्स भी खाते हैं। अब आते हैं फ्रूट से और क्या बनता है। तो हम फ्रूट से जैम भी बना सकते हैं, जैम आप लोग खाते ही होंगे। जूस यानी जूस निकाल के पीते हैं, जेली भी बना लेते हैं, पिकल किसी फ्रूट्स का हम अचार भी बनाते हैं, ठीक है। जब ये फल, कुछ फल ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, जैसे वॉलनट, ऑलमंड्स, कैल्शियम नट, रेजिन्स यानी किशमिश वगैरह आपने देखा है, अखरोट, काजू, ये सब जो है ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स क्या है? सीरियल्स का मतलब होता है फूड ग्रेन्स यानी अनाज के दाने। उसमें क्या क्या होता है? ये इसमें हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट खाएंगे? सीड पार्ट खाएंगे। सीड बने उसमें बीज होते हैं, बीज जो है ना वो हम पेड़ों के खाते हैं, कुछ प्लांट के, जैसे राइस भी बीज का बीज है, ठीक है। उसके बाद बीज, गेहूं के दाने भी बीज होते हैं, कॉर्न, मक्के के दाने भी बीज है। अब हम आते हैं पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या होता है? दाल भी लोग खाते हैं, जैसे ग्राम यानी चना, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सब हम लोग खाते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में, टी, कॉफी एंड शुगर। टी, कॉफी एंड शुगर। टी क्या है? चाय हम बनाते हैं तो चाय की पत्तियां यूज करते हैं, बारीक रहती है। तो चाय की पत्तियों को कहाँ से हमको मिलता है? तो प्लांट होता है, प्लांट की लीव्स को पीस के दानेदार बना दिया जाता है और उसको हम चाय के रूप में यूज करते हैं। देन कॉफी भी हम चाय की तरह यूज करते हैं। तो कॉफी कहाँ से आता है? तो प्लांट के बीज होते हैं, कॉफी बीज, उसको पीस के उसका डस्ट बनाया जाता है और उससे हम कॉफी बनाते हैं। देन शुगर कहाँ से? चीनी हमको कहाँ से मिलता है? तो चीनी जो है वो शुगर केन यानी गन्ने के रस यानी केताड़ी जो आप लोग बोलते हैं, तो उसके रस से शुगर बनाया जाता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, मेडिसिन हमको कहाँ से मिलता है? यानी दवाएं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिससे हम दवा बना सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी लोग घर में देखते होंगे कि जब आपको सर्दी खांसी हो जाता है तो मम्मी थोड़ा सा हनी और तुलसी का रस मिला के आपको पिलाती ताकि जल्दी से क्योर हो जा सके। तो उसी तरीके से कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं यानी दवा वाले प्लांट ही होते हैं, जैसे तुलसी, नीम की पत्तियों का भी रस बहुत काम आता है, तो उससे भी दवाएं बनती है। देन क्लोव, लौंग, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। इस तरीके से बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो दवा के रूप में हम लोग यूज करते हैं। 6 नंबर, फाइबर क्या होता है? फाइबर छोटे छोटे रेशे होते हैं जो आपस में मिले होते हैं, उनको फाइबर कहते हैं। तो फाइबर से हम क्या करते हैं? फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं यानी धागे बनाते हैं, उनको मिला के पतले पतले रेशे होते हैं वो, और उनके रुई
आपने देखा ही होगा, उसको गौर से देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा रेशा दिखाई देगा। जब उसको ज्वाइन करके लंबा करते हैं तो वो थ्रेड का रूप ले लेता है, यानी वो थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस थ्रेड से हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले कॉटन रुई आपने देखा है, कॉटन प्लांट से मिलता है। वो कॉटन प्लांट से जो रुई मिलता है उससे हम फाइबर बना के क्या करते हैं, जब थ्रेड बन जाता है तो उससे हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोथ्स। देन जूट प्लांट भी एक तरह का रेशेदार पौधा होता है, जिससे ब्राउन कलर का रेशा निकलता है और उसको भी थ्रेड बनाया जाता है, लेकिन वो पतला थ्रेड नहीं होता, मोटा मोटा थ्रेड होता है, जिससे कि बहुत सारे मैट बनते हैं, चटाई बनती है, रोप, रस्सियाँ आपने देखा होगा, खटिया वगैरह बिनने के लिए रस्सी यूज होता है, तो वो रोप बनता है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे बैग्स भी बनते हैं जूट से। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, स्पाइसेस। हम लोग को खाने के लिए स्पाइसेस भी कहाँ से मिलते हैं, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। मसाले भी कहाँ से मिलते हैं, मसाले भी पेड़ पौधों से मिलते हैं। ये भी क्या, कौन सा पार्ट है पेड़ का, ये भी सीड पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, सीड पार्ट, सीड भी होता है, फ्रूट भी होता है। जैसे देखिए एडेड, ये क्यों यूज होता है, ये खाने में टेस्ट को बढ़ा, अगर मान लीजिए मम्मी आपकी खाने में हल्दी देना भूल जाती है तो आपका खाना अजीब सा हो जाता है, माने कलरफुल नहीं लगता है, अजीब सा बॉइल्ड खाना लगता है। ठीक है। और मान लीजिए और भी मसाले नहीं देंगी, खाली फ्राई करके रख देंगी, तो क्या होगा कि वो बॉइल्ड खाना लगने लगेगा, यानी बीमारों का खाना लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि स्पाइसेस जो है वो खाने में टेस्ट को बढ़ाते हैं। ये स्पाइसेस एडेड टू द फूड फॉर टेस्ट, माने खाने में ये क्यों मिलाया जाता है, टेस्ट को और अच्छा करने के लिए, ताकि हमको खाना टेस्टी लगे। तो स्पाइसेस में क्या क्या है, जैसे चिली है, रेड चिली आप पाउडर आप लोग देखे होंगे, तो मिर्चा और उसका बीजा जो होता है उसको पीस के बनाया जाता है। क्यूमिन सीड, कुछ सीड्स होते हैं जैसे क्यूमिन सीड, जीरा जिसको हम बोलते हैं, पीपर, ब्लैक पेपर, आपके घर में काली मिर्च गोल गोल होती है, आपने देखा ही होगा, उसको यूज करते हैं मसाले के रूप में। फिर टर्मरिक भी आप मसाले के रूप में, हल्दी यूज करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं 8 नंबर में। तो इस तरीके से स्पाइसेस जो है हमारे खाने को टेस्टी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑयल हमको किससे मिलता है, ऑयल जो है तेल हमको प्लांट से ही मिलता है। तो कैसे मिलता है, तो प्लांट के फ्रूट, फलों को या फिर सीड को क्रश करके, यानी उसको पीस के उसमें से तेल निकाला जाता है। जब वो सूख जाते हैं तो उसको क्रश किया जाता है, यानी पीसा जाता है, और पीस के उसमें से तेल निकाला, जैसे कोकोनट, तो गीले कोकोनट में से ऑयल नहीं निकलता, लेकिन ड्राई कोकोनट अगर आप लेके आएंगे और उसको क्रश करेंगे, यानी उसको बहुत पीसेंगे, तो उसमें से ऑयल छूटता है। तो ये फ्रूट और सीड्स दोनों होते हैं। अब हम आते हैं कौन कौन से होते हैं, एक कोकोनट ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का फूल आपने देखा है, उसमें बीच में बीज होते हैं काले काले रंग के, तो वो भी सीड से बनता है, यानी सनफ्लावर ऑयल किससे बना, सनफ्लावर सीड से बना। मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, सरसों का तेल कहाँ से आता है, सरसों का तेल होता है आपका सरसों के पेड़ से। आपने देखा होगा बहुत खेतों में कभी कि पीले पीले फूल निकले होते हैं सारे, तो उसमें सरसों के बीज होते हैं। सरसों का दाना आप लोग के किचन में मम्मी के पास आप पूछेंगे तो आप दिखा देंगे, छोटा छोटा गोल गोल सरसों का बीज होता है, उसको भी इकट्ठा करके उसको पीस दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है और उससे ऑयल बनता है। तो इस तरीके से हमारे 3 ऑयल हो गए, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, देन मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी होता है, ऑलिव फ्रूट होता है, उसको भी क्रश करके बनाया जाता है। इसके अलावा आपका ग्राउंडनट ऑयल भी होता है, यानी जो हम मूंगफली या बादाम खाते हैं, हाँ, तो उसका भी तेल निकाला जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, सो प्लांट्स आर आवर गुड फ्रेंड। तो हमारे जो फ्रेंड हैं, जो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो वो हमारे क्या है, गुड फ्रेंड, यानी कि हमारे दोस्त हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारे जो ये फ्रेंड, इसीलिए कहा गया है आवर ग्रीन फ्रेंड, माने हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रीन माने हरे भरे होते हैं, इसलिए ग्रीन है, और फ्रेंड है माने हमारे दोस्त है। क्यों दोस्त है, क्योंकि हमको इतनी सारी चीजें प्लांट से मिलती है फूड के रूप में, और फूड से हमको क्या होता है, एनर्जी मिलता है, एनर्जी के द्वारा हम बाकी सब काम करते हैं। तो इस तरीके से सो प्लांट्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, प्लांट्स जो है हमारे अच्छे दोस्त हैं, और इससे क्या होगा,
इससे हमको प्लांट्स को बचा के रखना चाहिए, यानी स्पॉइल होने से रोकना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू।